लॉर्ड, खुदावंद यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य जिंदा जलाली नाम में आप सब लोगों को प्यार भरी जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की भोर की आराधना प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता का, जिन्होंने हमें आज एक खूबसूरत नया दिन दिया। अपनी पवित्र हजूरी में हमें एक साथ आराधना प्रार्थना करने का सुंदर अवसर दिया। सच में हम परमेश्वर पिता के शुक्रगुजार हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम वचन में जानेंगे कि स्वर्ग का राज्य किनका है। बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं ताकि वे स्वर्ग का राज्य पा सके, और बहुत से तो ऐसे हैं जो परमेश्वर के पीछे चलने के लिए अपने घर बार को भी छोड़ चुके हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने परिवार में बहुत दुख भी उठाया है यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए। क्या इतना सब करने के बावजूद भी ये सब लोग स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो पाएंगे? तो आज हम वचन में ये सब बातों को जानेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम वचन लेंगे मत्ती अध्याय 5, उसकी हम तीसरी आयत को देखते हैं। तो यहाँ लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ लिखा है जो मन के दीन हैं, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यहाँ ये नहीं लिखा जिन्होंने मेरे कारण दुख उठाया, जिन्होंने मेरे नाम से बड़े बड़े काम किए, जिन्होंने मेरे नाम से अंधों को आंखें दी, मेरे नाम से बड़े चिन्ह चमत्कार किए, या जिन्होंने बहुत सी रूहों को मेरे नाम से बचाया, सब स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा। अगर हम बाइबल में देखते हैं तो बाइबल में मूसा के समान कोई भी दीन मनुष्य नहीं था, क्योंकि मूसा वह व्यक्ति था जो अपने उन तमाम भाई बहनों को मिस्र देश से छुड़ा कर लेकर आया। इजरायली लोग मूसा के बारे में बुड़बुड़ाते और कुड़कुड़ाते थे, तब मूसा उनके बुड़बुड़ाने और कुड़कुड़ाने के अनुसार उन जैसा व्यवहार नहीं करता था। यहाँ तक कि जब परमेश्वर ने मूसा को सीनै पर्वत पर बुलाया, तब भी मूसा को नीचे आने में विलंब हो रहा था। तब इजरायलियों ने अपने लिए एक देवता बनाने के लिए हारून को विवश किया। उन्होंने बछड़े का एक अपने लिए देवता बनवाया। तब परमेश्वर ने यह देखा और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इन लोगों को मैंने देखा और सुना है, क्योंकि ये लोग हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु मैं तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। ये सब बातें परमेश्वर मूसा को कह रहे थे कि मैं इन सब इजरायलियों को भस्म कर डालूंगा, क्योंकि इन्होंने मुझे क्रोध दिलाया है। और यहाँ तक मूसा अपने उन इजरायली भाई बहनों के लिए परमेश्वर से कहता है कि हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए, वह उनके बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों से घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले आया। मेरे भाई बहनों, यहाँ मूसा परमेश्वर के उन तमाम कामों को याद दिला रहा है कि हे परमेश्वर, तू वह परमेश्वर नहीं है जो अपने लोगों पर क्रोध के द्वारा उन्हें भस्म कर डाले, क्योंकि तू क्रोध करने में विलंब करता है। यहाँ तक कि मूसा ने परमेश्वर से यह भी कहा कि हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनाकर बड़ा पाप किया, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे।
तब यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ हम मूसा के हृदय को देखते हैं कि उसका हृदय कितना दीनता और नम्रता से भरा हुआ था, क्योंकि मूसा अपने भाई बंधुओं से बहुत प्यार करता था और कोई भी मनुष्य अपना नाम जीवन की पुस्तक में से नहीं कटवा सकता। यदि आज के समय में हम देखते हैं तो कोई भी भाई या बहन अपने चाहने वालों से या अपने प्रेम करने वालों से ही प्रेम कर पाता है और उनके प्रेम में भी कहीं ना कोई स्वार्थ होता है। लेकिन यहाँ मूसा का इजराइलियों के प्रति कोई भी स्वार्थ नहीं था, क्योंकि जो इजरायली लोग थे वो हर दिन ही मूसा को बुरा भला कहते थे। यहाँ तक कि वो हर समय मूसा को ही दोषी ठहराते थे कि तू हमें मिस्र देश से निकाल कर लेकर आया है, यहाँ तो हमें खाने को खाना नहीं मिलता, न ही हम यहाँ मनमाना खाना खा पा रहे हैं, न ही हमें यहाँ पीने को पानी मिलता है, तो क्या तू हमें यहाँ भूखा मारने के लिए लेकर आया है। इन तमाम बातों के लिए भी वह मूसा को ही बुरा भला कहते थे। लेकिन फिर भी मूसा देखिए यहाँ अपने हृदय को अपने उन तमाम भाई बहनों के प्रति कितना शुद्ध रखता है, क्योंकि सच में यह मूसा का दीन हृदय था। उसका ये दीनता से भरा मन ही परमेश्वर को बहुत भाता था और तभी परमेश्वर मूसा से बहुत प्यार करता था। और परमेश्वर ऐसे ही लोगों को आज खोज रहा है जो अपने आप का फायदा ना चाहते हुए भी दूसरे के लिए अपने जीवन से उन्हें आशीष दे पाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ मूसा ने जीवन की पुस्तक में से अपने नाम को काटने के लिए कहा कि परमेश्वर, हाँ उन्होंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है, लेकिन तू उनके पाप को क्षमा कर। अगर नहीं क्षमा करेगा तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से काट दे। मेरे भाई बहनों, यही बात मूसा की दीनता को जाहिर करती है कि मूसा वह मन का कितना दीन था। मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में एक मनुष्य का सच्चा मन, एक दीनता से भरा मन जिस मनुष्य का होता है वह कभी भी शिकायत नहीं करता। वह कभी भी किसी के बारे में अपने हृदय में अशुद्ध विचार नहीं रखता, ना वह दूसरों के प्रति गुस्सा या क्रोध भी नहीं रख सकता। लेकिन आज हम अपने ही इन तमाम मसीह भाई बहनों के बारे में, तमाम मसीह भाई बहनों के जीवन से देखते हैं कि उनका हृदय कैसे दुष्टता से भरा हुआ है। यदि आज एक मसीह दास परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को जब कर रहा है तो दूसरा दास ही उसके खिलाफ में कैसे झूठी बातें गढ़ता है, यहाँ तक कि वह एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए दूसरे को तुच्छ ठहराने का कार्य कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने कहा कि स्वर्ग का राज्य उन लोगों का है जो मन के दीन है। आज आप भले ही परमेश्वर के नाम से बड़े बड़े काम भी क्यों नहीं कर रहे हैं, या आप चाहे प्रार्थना करने वाले योद्धा ही क्यों ना हो, या 40-40 दिन के उपवास भी क्यों ना करते हो, लेकिन यदि आपका मन शुद्ध नहीं है, यदि आपका मन दीन नहीं है, तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही मन के दीन मनुष्य को खोज रहा है कि जिसका मन शुद्ध है और जिसका मन सच में परमेश्वर के प्रति दीन है, वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा। छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा,
छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, तुझे थामे चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर पिता। सच में प्यारे प्रभु, जैसे आप मूसा के साथ थे प्रभु, क्योंकि सच में प्रभु मूसा का हृदय प्रभु दीनता से भरा था प्रभु। मूसा कभी भी प्रभु अपने इजरायली भाइयों के प्रति प्रभु कभी भी आपके सामने शिकायत नहीं करता था प्रभु, क्योंकि सच में प्रभु वो आपकी आज्ञाकारिता में चलता था। उसका हृदय शुद्ध था प्रभु। वो हमेशा से प्रभु नम्र मन का व्यक्ति था, तभी परमेश्वर आप उसके साथ रहते थे और उसके साथ चलते थे प्यारे प्रभु। होने दे खुदावन, आज मेरे इन तमाम प्यारे भाई बहनों को प्रभु जी तू शुद्ध मन दे और प्रभु इन्हें दीनता का मन दे प्यारे प्रभु, जो इन प्रार्थनाओं को नित्य सुनते हैं प्रभु। तेरे अनुग्रह की दया मैं इनके जीवन पर मांगती हूँ प्यारे प्रभु। खुदावन, आज मेरा हर एक भाई या बहन प्रभु ये अपने मन को दीनता से भर के तेरे कार्य करने वाले बने प्यारे प्रभु। खुदावन, स्वर्ग का राज्य उन लोगों का है प्रभु जो अपने मन को दीन करते हैं प्रभु, जो शिकायतें नहीं करते प्रभु, जो दूसरों को देखकर बुड़बुड़ाते नहीं हैं प्यारे प्रभु, जो अपने हृदय से प्रभु अपने भाई बहनों को क्षमा कर देते हैं प्रभु जी। आपने उन्हीं के लिए प्रभु स्वर्ग का राज्य रखा है मेरे खुदा। प्यारे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, आज के खूबसूरत दिन के लिए खुदावंद पिता। होने दे प्रभु आज तेरी रहमत मेरे इन तमाम प्यारे भाई बहनों पर आए प्यारे प्रभु, इनका जीवन बदल जाए प्रभु। आज का वचन इनके जीवन में प्रभु 30 नहीं 60 गुना बड़ा फल लेकर आए प्रभु। सारी गंदी बदर दुष्ट आत्माएं प्रभु जी जो हृदय में शिकायत लेकर आती है भाई भाई के प्रति, सास बहू के प्रति प्रभु जी, और पिता तमाम प्रभु जी लड़ाई झगड़े की आत्माएं इनके घरों से इनके परिवारों से बाइफर आउट यीशु के नाम से। सारी दुष्ट आत्माएं प्रभु जी जो क्लेश लेकर आती है प्रभु जी, जो संकट परेशानियां लेकर आती है, रोग बीमारियां लेकर आती है, वो बाइफर आउट यीशु के नाम से। सारी गंदी दुष्ट आत्माओं को मैं रोंदती कुचलती हूँ यीशु के नाम से। खुदा ने हमें अधिकार दिया प्रभु, उस अधिकार से हम दुष्ट आत्माओं को नाश करते, इनके जीवनों से, इनके घरों से, इनके परिवारों से बाइफर आउट यीशु के नाम से। खुदा मैंने ब्लेस घोषित करती हूँ यीशु के नाम से। बे हील्ड, बे डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा जी। आपके नाम को हम महिमा देते हुए प्रार्थना पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।